टॉपिक का नाम है लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स। लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेशनल डिस्टेंस भी। टॉपिक का नाम फ्रेशनल डिस्टेंस। ये है क्या चीज? सुन लो, ये क्या चीज है? इसके अंदर एक फॉर्मूला मुझे बताना है बस आपको, और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है और 10 सेकंड में सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। पेपर में क्वेश्चन आया 10 सेकंड में सॉल्व, अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप परमानेंट बैठे रह जाओगे, पढ़ते ही रह जाओगे उसको 3 बार। वो पढ़ने में भी 15 सेकंड आधा मिनट खराब कर लोगे आप। क्या है वो? ये चीज क्या है? ये टॉपिक क्या चीज है? सुन लो, एक बात बताओ आप मुझे। मान लो कि यहाँ पे एक होल कर दिया जाए ऐसे स्क्रीन, ये मतलब एक ओपनिंग है, ये होल है, ये एक होल है, स्लिट है, एक बड़ी सी स्लिट है, ठीक है, बड़ी सी स्लिट बना दी, ठीक। ये एक कार्डबोर्ड है, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, और यहाँ पे ये बड़ी ये स्लिट है। तो वाईडीएससी में जो स्लिट होती है छोटी सी होती है, ये बड़ा सा, ये बड़ी सी ओपनिंग है। इसको इसलिए स्लिट वर्ड यूज नहीं कर रहा मैं, इसको ओपनिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा सा पोर्शन है। एक बात बताओ, ये लाइट यहाँ पे जाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है ये वाला तरीका, ऐसे जाएगी लाइट, ऐसे सीधी गई, ठीक है। एक तरीका तो ये लाइट की जाने का, ये लाइट ऐसे जाएगी, ठीक। मतलब यहां पे ब्राइटनेस होगी और इस वाले पॉइंट से ऊपर अंधेरा होगा, इस पॉइंट से ऊपर क्या होगा? अंधेरा, इस ए पॉइंट से ऊपर, और इस बी पॉइंट से नीचे भी क्या होगा? अंधेरा। लाइट सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में होगी? ए बी के बीच में। एक तरीका तो ये है लाइट की जाने का। रे ऑप्टिक्स ये कहती है कि लाइट ऐसे जानी चाहिए, क्योंकि रे ऑप्टिक्स के अंदर लाइट की पार्टिकल नेचर मानी गई है। तो रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग लाइट ऐसी जानी चाहिए। रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग लाइट सिर्फ यहाँ पे जो ब्राइटनेस रहेगी वो ए और बी के बीच में रहेगी। ए से ऊपर अंधेरा होगा और बी से नीचे भी अंधेरा होगा, अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स। एक तरीका इसका ये भी है कि लाइट जो है ना, वेव ऑप्टिक्स ये कहती है कि लाइट पहले ऐसे जाएगी, ऐसे यहाँ से यहाँ तक तो ऐसे गई, फिर ना ये थोड़ी यहाँ सीधी नहीं जाएगी, ये थोड़ी स्ट्रेट सी रहेगी। यहाँ पे स्ट्रेट होने के बाद थोड़ी ऐसे घूमेगी, ऐसे जाएगी, ये थोड़ी दूर तक तो स्ट्रेट रहेगी, फिर ऐसे घूमेगी, ऐसे। मतलब वेव ऑप्टिक्स कहती है लाइट पहले तो ऐसे जाती है, किनारे से सीधी सीधी जाएगी, फिर ऐसे घूमते हुए ऐसे जाएगी। रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग लाइट तो ऐसे जानी चाहिए, जो पहले वाला पैटर्न बनाया था मैंने, और वे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग लाइट ये जो दूसरा पैटर्न बनाया इसके अकॉर्डिंग जानी चाहिए। आपको क्या लगता है रियलिटी में ये तो चलो रे के अकॉर्डिंग, रे ऑप्टिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वो बताया मैंने, फिर वे ऑप्टिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग जो बताया जो होना चाहिए। आपको क्या लगता है रियलिटी में क्या होना चाहिए? पहला पैटर्न बनेगा कि दूसरा पैटर्न बनेगा? सेकंड बनेगा, सेकंड वाला बनेगा। हाँ जी, पहला बनेगा। ठीक, सोच कुछ तो सोच होगी आपकी, बस सर अपने को क्या बना, कुछ तो सोचो, कुछ बताओ कि सर पहला बनना, सर मुझे ये लगता है कि पहला बनना चाहिए, सर मुझे ये लगता है दूसरा बनना चाहिए। ये तो कुछ तो होगा। जब रियलिटी में जब एक्सपेरिमेंट करके देखा जाएगा, सेकंड वाला बनेगा। जब रियलिटी में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दोनों तो बनेंगे नहीं, बनेगा तो एक ही, और बनेगा भी नहीं दोनों में से एक। अब आप अपनी थ्योरी तो लेके नहीं आओगे। सर मैं किसी की नहीं मानता, ना रे ऑप्टिक्स वाले साइंटिस्ट लोगों की, ना वे ऑप्टिक्स वालों की, अपनी अपनी खुद करा जाए। अब एक बात बताओ, इसमें आपका राज नहीं चलेगा। सर मेरे को लगता है ऐसा ऐसा करके लाइट को ऐसे करना चाहिए था, देखो ऐसा नहीं चलेगा। या तो ये पैटर्न बनेगा या फिर ये वाला पैटर्न बनेगा। तो कौन सा रे के अकॉर्डिंग बनेगा कि वेव के अकॉर्डिंग? अपनी खुद की सोच होती है, तो वो सोच क्या आपकी? पहले वाला बनेगा, दूसरे वाला बनेगा, सेकंड वाला बनेगा, ये सोच है आपकी। इसका आंसर सुन दो बाप, ना तो पहले वाला बनता ना सेकंड वाला बनता। सुन लो बाप, रियलिटी में ये इस जगह तक है। हाँ, वो तो देखो थोड़ी बेइज्जती तो करवानी पड़ती है ना पहले। देखो मान लो यहां तक, इस पर्टिकुलर जगह तक तो बनता है रे के अकॉर्डिंग, यहां से लेके यहां तक तो क्या बनता है? रे वाला, ठीक है ना, रे वाला पैटर्न बनता है। मतलब ये रियलिटी जब आप देखोगे, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे
तो रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग तो मतलब अगर ये मैं रेड वाला कर देता हूं, एक रेड वाला, ये रे के अकॉर्डिंग तो रेड वाला बनना चाहिए था। रे के अकॉर्डिंग रेड वाला बनना चाहिए और वेव के अकॉर्डिंग ब्लैक वाला बनना चाहिए। रियलिटी में पता क्या होता है, यहां से लेके यहां तक अगर देखोगे आप, मतलब स्क्रीन यहां लगा दोगे आप, यहां लगा दी स्क्रीन, मतलब उठा के स्क्रीन को यहां लगा दिया, तो ब्राइटनेस कहां से कहां तक फैलती है, यहां से यहां तक। समझ आ रही है? यानी कि रे वाला पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है ना, यहां तक, तो यहां तक भी ये ब्लैक, ये रेड वाला पैटर्न फॉलो होगा, यहां से यहां तक का। लाइट यहां से यहां तक जाएगी, ना कि यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक फैलेगी लाइट। मतलब यहां से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट पी तक, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों के रास्ते इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट तक कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, रे वाला, और उसके बाद फॉलो होता है वेव वाला। उसके बाद अगर यहां स्क्रीन लगाओगे तो लाइट यहां से यहां तक फैलती है, यहां स्क्रीन लगाने पर रियलिटी में यहां से यहां तक फैलेगी। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स वाला पैटर्न लगता है, रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स वैलिड होना शुरू हो जाती है। समझ आ रही है? जहां पे रे ऑप्टिक्स ने काम करना बंद कर दिया वहां पे, अब रे वाला पैटर्न, साइंटिस्ट लोग कहते हैं अब रे को भूल जाओ, पार्टिकल नेचर उसकी, अब वेव पैटर्न मान लो, अब वेव वाला पैटर्न ले लो। समझ आ रही है बात आपको? और ये वाली जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रेशनल्स डिस्टेंस, जेड एफ से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेशनल्स डिस्टेंस, और जेड एफ से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसकी जेड एफ की वैल्यू क्या होगी। ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, जो बड़ी स्लिट है, इसका डायमीटर है ए। डायमीटर क्या इसका बताइए? ए इसका डायमीटर ए, और इसमें से जो लाइट निकल रही है इसकी वेवलेंथ है लैम्डा। कितनी इसकी वेवलेंथ? तो इस जेड एफ का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो होता है ए स्क्वायर बाय लैम्डा। ये आपको याद करना है बस। जेड एफ का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बाय लैम्डा। पेपर में ये बोल देता है कि ए वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स के दौरान, मतलब आप समझ जाओ वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स की बात हो रही है, तो लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स या वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स टॉपिक का नाम है, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी बोल दो, चाहे वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स बोल दो, चाहे लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स बोल दो, इसके दौरान। या फिर ये बोलते हैं किसी क्वेश्चन में फ्रेशनल डिस्टेंस इतनी है, ओपनिंग का डायमीटर इतना है, लैम्डा बताओ। ये तीन चीजें हैं, तीनों में से दो गिवन होंगे, तीसरा पूछेगा ओपनिंग का डायमीटर, वेव लेंथ, और ये क्या होता है फ्रेशनल डिस्टेंस। इन तीनों में से दो गिवन होंगे और आपसे तीसरा पूछ लेगा, आप सोल्व कर लोगे। जैसे मान लो पेपर में कह दिया कि सपोज जो डायमीटर है इसका ओपनिंग का, वो तो है यहाँ पे 2 मिलीमीटर, ये कह दिया, ठीक है, या 2 सेंटीमीटर दे दिया मान लो, ठीक है। और वेवलेंथ दे दी आपको सपोज 6 एंगस्ट्रॉम, और ये कह दिया कि फ्रेशनल डिस्टेंस बताओ। अब जिस बच्चे ने टॉपिक नहीं कर रखा, जिस तो उसको फॉर्मूला नहीं पता, स्क्वायर बाय जेड एफ जो फ्रेशनल डिस्टेंस है स्क्वायर बाय लैम्डा होती है, उसके फॉर्मूला नहीं पता, और नहीं पता तो इस क्वेश्चन को छोड़ के जाएगा, उसको लगेगा पता नहीं क्या दे रखा है, ठीक है ना। जिसको पता है वो तुरंत 15 सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर देगा। ये जेड एफ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ए स्क्वायर बाय लैम्डा 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 × 10⁻10। सोल्व करो, कितना आएगा ये? 4 × 10⁻4 जाएगा 6 × 10⁻10। सोल्व कर लो, 4/6 कितना होता है? 2/3 होता है ये, इंटू इसको ऊपर ले जाओ 10⁻6, ये मीटर में आएगा। मतलब वैल्यूज होता है इस टाइप की ना आए, जब मैंने वैल्यूज रख दी, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ गई, ठीक है। वैल्यूज होता है इस टाइप की नहीं आएंगी, लेकिन वैल्यूज कुछ ऐसी आएंगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होगा। ये डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा आ गई यार, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी आपको? कोई शक है किसी को? बट फॉर्मूला, मुझे तो मेनली फॉर्मूले की प्रैक्टिस करवानी थी, आप वैल्यूज के ऊपर मत जाओ। कोई शक हो तो बताओ इस बात में।